शादियों का सीजन अब स्टार्ट हो गया है। अब हर दिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में शादियां होंगी। लेकिन हमारे देश की ये विडंबना है, 80% शादियां सिर्फ दिखावटी होती हैं। मतलब उसमें जो खर्च होता है वो अपने औकात से ज्यादा होता है। मतलब किसी फैमिली का औकात अगर 10 लाख रुपए का है तो वो शादी में 25 लाख रुपए खर्च कर रहा है। और वो 15 लाख रुपए कहाँ से ले रहा है? 15 लाख वो कहीं से उधार ले रहा है या फिर वो लोन ले रहा है। और उस लोन के चक्कर में, उस उधार के चक्कर में शादी तो हो जा रही है एक दिन के लिए, लेकिन उसको जीवन भर, उसको आने वाले 10 सालों तक उस कर्ज के बोझ तले दबना पड़ रहा है। ये मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको। तो देखिए, शादी करिए लेकिन कभी अपने औकात से ऊपर जाके शादी मत करिए। मतलब अगर आपका बजट 15 लाख रुपए है तो आप कोशिश करिए कि 13 लाख रुपए में शादी कर ले, 2 लाख बचा लीजिए। लेकिन अगर आपका बजट 15 लाख है और आप 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं शादी में, तो आप 15 लाख कहां से ला रहे हैं? 15 लाख आप कहीं से उधार लेंगे या फिर आप कहीं से लोन लेंगे। अब आप सोचिए जरा सा कि शादी तो सिर्फ एक दिन के लिए होती है। सिर्फ एक दिन के लिए आप 30 लाख रुपए खर्च करते रहे हैं, जबकि आपका बजट था 15 लाख रुपए। और 15 लाख आपने लोन ले लिया, आपने एक दिन के लिए 15 लाख एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। लेकिन उस 15 लाख को भरने में आपको कितने साल लगेंगे? 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे या फिर 15 साल लगेंगे? लेकिन सोचिए, आपके माइंड पे जो प्रेशर होगा, आप जिनसे पैसा लिए हैं, जिनसे उधार लिए हैं, वो आपको रेगुलर फोन करेंगे, आपको परेशान करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप 15 लाख की जगह 13 लाख रुपए खर्च करिए और 2 लाख बचा लीजिए। क्यों इतना ज्यादा अपना पैर बाहर निकाल रहे हैं जब आपको बाद में पछताना ही है? और अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि आप 15 लाख की जगह 30 लाख शादी में खर्च कर रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपने जिसको शादी में बुलाया है वो आपके हर एक इंतजाम को देख के खुश हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आपने शादी में 500 लोगों को बुलाया है तो उसमें से सिर्फ 100-150 लोग ऐसे होंगे जो आपकी वाहवाही करेंगे कि आपने इतना खर्च किया, और बाकी 350 लोग आपका बुराई ही करेंगे। बोलेंगे खाने में ये नहीं था, खाने में वो नहीं था, थोड़ी पूरी कच्ची थी, थोड़ी मिठाई मीठा नहीं था, या फिर थोड़ी मिठाई खराब हो गई थी। तो इस तरीके के लोगों पे आप 15 लाख रुपए का लोन लेके खर्च कर रहे हैं। सोचिए क्या आप कर रहे हैं। और उस 15 लाख को किसको भरना है? आपको भरना है। जो आपने एक्स्ट्रा लिया है उसको आप ही को भरना है। जो आपके रिश्तेदार या फिर जो आपकी शादी में जिसको आपने इनवाइट किया है वो नहीं भरेंगे उसको। उनको तो सिर्फ खाने से मतलब होता है। देखिए, शादी में 80% 90% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाने के लिए आते हैं। आप ऐसे लोगों को सिर्फ एक दिन खिलाने के लिए आप 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। तो ये क्या सही है? अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक ही बेटा है या फिर एक ही बेटी है, तो क्या हम उसकी शादी भी धूमधाम तरीके से ना करें? क्या कंजूसी करें? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपका एक बेटा है चाहे आपकी एक बेटी है तो आप उसकी शादी में कंजूसी करें, लेकिन पानी की तरह पैसा भी मत बहाइए। जहां जरूरी हो वहां खर्च करिए, लेकिन जहां आपको लगता है जरूरी नहीं है वहां खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल मैं ये देखता हूं, हर शादियों में एक ट्रेंड चल गया है कि सभी लोग एक थीम कर रहे हैं। मतलब दूल्हा दुल्हन की एंट्री के लिए एक थीम कर रहे हैं, और उस थीम में कितना मोटा पैसा लगता है पता है आपको? कि वो जो थीम वाले होते हैं वो थीम करने का 50 से 60 हजार रुपए लेते हैं एक थीम का। और वो थीम कितने देर चलता है? सिर्फ 10 से 15 मिनट। आप सिर्फ 10-15 मिनट के लिए 50 से 1 लाख रुपए तक खर्च कर दे रहे हैं। तो इस बात पर जरा गौर करिएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी शादी को एकदम सिंपल तरीके से करिए, नहीं, भव्य तरीके से करिए, लेकिन उधार लेके कभी मत शादी करिए। क्योंकि शादी करने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और शादी करने के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं पैसा लोगों को उधार चुका दूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो शादी सिर्फ अपने लिमिट में करिए, और सिर्फ उन लोगों के लिए लोन लेके शादी मत करिए जो बाद में यही बोलेंगे कि शादी में ये कमी थी, शादी में वो कमी थी, खाने में ये नहीं था, खाने में वो नहीं था। ये बहुत कड़वी सच्चाई मैं बता रहा हूं आपको। तो इस बात पे गौर करिएगा।